साल था 2012। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल खत्म होने वाला था। सवाल उठा, अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा? प्रणब मुखर्जी का नाम फाइनल हुआ तो ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई। बंगाली होने के बाद भी उन्हें प्रणब दा को सपोर्ट करने का मन नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। ममता बनर्जी वाली बात पर आए उससे पहले पिछली राजनीति पर भी नजर डालनी होगी कि आखिरकार प्रणब मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चुना कैसे गया। जून 2012 को सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी की मुलाकात हुई। अपनी आत्मकथा द कोएलिशन ईयर्स में प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि इस पद के लिए आप सबसे उपयुक्त शख्स हैं, लेकिन सरकार को चलाने में भी आपका किरदार बेहद अहम है। क्या अपना कोई ऑप्शन आप मुझे बता सकते हैं? पता नहीं तब मुझे ऐसा क्यों लगा कि वह मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति और मुझे प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच रही हैं। अगले दिन ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और शाम को ऐलान किया कि उनके राष्ट्रपति उम्मीदवारों के क्रम में कलाम, मनमोहन सिंह और सोमनाथ चटर्जी हैं। इस ऐलान के बाद ही सोनिया गांधी ने मुझे राष्ट्रपति बनाने का सोचा। अगले दिन कोर कमेटी की बैठक हुई और फिर मनमोहन सिंह ने मुझे बताया कि आपको पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही साल है जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। 2011 यानी राष्ट्रपति चुनाव के एक साल पहले ही 34 सालों के वाम मोर्चा शासन का खात्मा कर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी थी। इसके कुछ वक्त बाद ही कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे थे। जब ये डिसाइड हो रहा था कि प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट बनाया जाएगा तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और कह दिया उनकी पार्टी प्रणब मुखर्जी को वोट नहीं देगी। ममता चाहती थी कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फिर से राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने फिर से उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। ममता को काफी समझाया गया कि एक बंगाली राष्ट्रपति बनेगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बाद प्रणब मुखर्जी दूसरे बंगाली हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। जब ममता ने देखा कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, पहला या तो चुनाव में भाग ही ना ले या किसी का समर्थन करें, तो उन्होंने चुना अपना लोकतांत्रिक अधिकार और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि टीएमसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रणब दा का समर्थन करेगी। बताया जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले पिछले 8 महीने से मुखर्जी की और ममता बनर्जी की बातचीत नहीं चल रही थी। खुद ममता बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। साल 1997-98 के दौरान बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उनके मन में खटास थी। उस चुनाव में प्रणब मुखर्जी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। बंगाल के कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रॉय, अब्दुल गनी खान चौधरी, प्रियरंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी, सौमेन मित्रा सभी ने उनका समर्थन किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने विरोध किया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने अपना फैसला बदल लिया था और सौमेन मित्रा चुनाव लड़े और जीते थे। उसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। इसी की खटास उनके मन में थी और उन्होंने प्रणब मुखर्जी का विरोध करने का फैसला लिया था। खैर, एनडीए ने प्रणब दा के सामने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को खड़ा किया। 26 जून 2012 को मुखर्जी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए तो मुखर्जी को 7,13,763 वोट मिले और संगमा को 3,15,987। 25 जुलाई 2012 को प्रणब दा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन समेत 30 दया याचिकाओं को खारिज कर दिया। गुजरात के आतंकवाद विरोधी बिल, राज्य सरकारों के 2 बिलों को मंजूरी नहीं दी, मोदी सरकार की नोटबंदी का समर्थन किया और विपक्ष द्वारा संसद की कार्रवाई को अवरुद्ध करने की रणनीति को बढ़ावा नहीं दिया। 5 साल के कार्यकाल में उनका नाम किसी विवाद में नहीं आया। विपक्ष और पक्ष दोनों ने उन्हें खूब सम्मान दिया। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने जनता के लिए खोल दिए थे। कुछ ऐसे थे भारत के प्रणब दा। अगले एपिसोड में जानेंगे भारत के 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
है।